तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के सबसे ज्यादा हैंडसम और ऐसे में वो एक्टर्स जो बहुत फेमस भी हुए। हम उन एक्टर्स का जिक्र नहीं करेंगे यहां पर जो मतलब मान लो सिर्फ हैंडसम है, फेमस होना भी साथ जरूरी है क्योंकि भैया आवाम उनको पसंद करती है और जानना चाहती है उनके बारे में, ये बात है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फेमस नहीं है बट हैंडसम इन लोगों से बहुत ज्यादा है। ये चीज मैं बिल्कुल स्टार्ट में इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कहीं आप लोग ये ना सोचो कि यार नहीं इससे ज्यादा हैंडसम तो वो है, साथ थोड़ा बहुत फेमस होना भी बहुत जरूरी है। तो ये कौन से हैं 5 एक्टर्स मेरे अकॉर्डिंग जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हैं प्लस यहां पर है हैंडसम। आज वन बाय वन इनके बारे में जब बताऊंगा तो साथ में इनके बेस्ट ड्रामास को भी, ताकि आप लोग ना सिर्फ इनके बारे में जानो बल्कि उन ड्रामास को भी देख सको जिनमें ये सबसे ज्यादा यू कैन से दैट के सेडक्टिव लग रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है खुशहाल खान। This is Elif, my fiancée. खुशहाल खान को देखकर लगता है कि जैसे बड़ा ही हार्डकोर एक्टर है, एक ऐसा एक्टर जिसकी बॉडी बहुत रिजिड है, बोलने का स्टाइल प्लस उसकी जो वोकल्स, उसकी आवाज होती है वो बहुत ही ज्यादा यू कैन से दैट के मर्दाना है। उस दिन और वहां रहती तो मार देता उसे। इनफैक्ट सुपर मर्दाना, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है स्पेशली लेडीज को कि यार वाह, बंदे की बात, बंदे की चाल, बंदे का बोलने का तरीका सब कुछ परफेक्ट है। एंड स्पेशली अगर इसने कोई बहुत ज्यादा ऐसे रोल भी किया ना जहां पर बड़ा सॉफ्ट हार्टेड या काइंड हार्टेड पर्सन है तो वहां पर भी इसकी रिजिडनेस फील हुई है। और यही मेरे ख्याल से मर्दों की खूबसूरती है कि आपकी आवाज के अंदर वो एक भारीपन और आपकी बॉडी के अंदर वो रिजिडनेस फील होनी चाहिए। तो खुशहाल खान के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस या बहुत पुराने एक्टर नहीं हैं, लेकिन इन्होंने लेटली अपने आप को मनाया इसी वजह से क्योंकि ये 2 क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत अच्छे से हैं। और प्लस अगर एक्टिंग की बात की जाए तो भाई फिनोमिनल, बहुत ही अच्छा एक्ट करते हैं, यानी कि एक फुल पैकेज है। एक बंदा जो दिखने में बड़ा हार्डकोर है, फिर उसकी आवाज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर खुशहाल खान को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना देती हैं। क्योंकि भैया इतना सब कुछ जब आपको लोग कर रहे हों पंप तो फिर यहाँ पर खुश तो होना बनता है। इनके बहुत सारे ऐसे ड्रामे गुजरे हैं जहाँ पर इन्होंने टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है। वैसे तो दानानीर के साथ जो उनका ड्रामा था मोहब्बत गुमशुदा मेरी, दैट वाज फैंटास्टिक। लेकिन अगर मैं आपको एक बड़ा बियॉन्ड दैट एक ऐसा ड्रामा बताऊं जो थोड़ा सा बोल्ड भी है, यहाँ पर मामिया जाफर इनके साथ देखने को मिलेंगी, वो क्रॉस रोड था और उसके अंदर एक बिल्कुल तुर्किश वाइब देने की कोशिश की गई है। और वहाँ पर इनकी जो लुक्स है ना वो फुल टाइम मतलब ऐसी दिखाई गई है कि जो शायद आपको पाकिस्तानी एक्टर नहीं लगेगा, ये वाकई में लगेगा कि हाँ बाहर का है। ऑल्दो वो ड्रामा को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था बट वो विशफुल थे गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूं तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। तो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं उनका नाम है खुशहाल खान। आपके हिसाब से नंबर 5 पे कौन आ सकता था, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं उनका नाम है हमजा सुहेल। तोड़ दो, सब तोड़ दो। ऐसे ना प्लीज शट अप। नींद कैसे आएगी, चुड़ैल देख के आ रहा हूँ। मनहूस लड़की मत बताओ, मैंने पूछा जहन्नुम में। हमजा सुहेल की खास बात यह है कि ये दिखने में क्यूट भी लगता है, रिजिड भी लगता है, बट रिजिड उसकी टोन में नहीं है। यहाँ पर अगर मेजॉरिटी केसेस में गर्ल्स की चॉइस को देखा जाए, क्योंकि जब मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो आपको बॉयज की चॉइस बताता हूँ, आज बॉयज की बात हो रही है तो गर्ल्स की चॉइस आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मैंने कॉमेंट्स रीड किए हैं वो बॉयज़ जो हरकतें क्यूट करें बट उनकी जो बॉडी हो वो रिजिड हो, तो वो दोनों चीज़ें हमजा सुहेल के केस में है। मतलब हरकतें उसकी क्यूट हैं, दिखने में भी थोड़ा क्यूट है बट बॉडी रिजिड है, ठीक है। उसकी जो वेन्स वगैरह जिस तरह से प्रोमिनेंट होती हैं, जिस तरीके से नज़र आता है कि हाँ यार ये अच्छा वर्कआउट करता होगा, तो वो चीज़ें इसको मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और फिर ख़ास तौर पे इसके ड्रामास के अंदर जो रोल्स होते हैं वो बड़े डिसेंट होते हैं। फेरी टेल के अंदर तो बहुत ही कमाल की इसकी लुक्स भी थी और ओवरऑल गर्ल्स का ये क्रश बन चुका था, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कशन में देखा गया। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं हमजा सुहेल की, तो ये खुद से भी शायद कुछ ऐसे स्क्रिप्ट पकड़ रहा है जहां पर डिसेंसी का फैक्टर भी रहे और प्लस जो है ना इसकी बॉडी भी ज़रा अच्छे से एक्सपोज हो। तो इससे पहले ये को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, ये पिछले 2-3 सालों में ज़रा ज़्यादा हुआ है और उसमें लगता है कि विजिबल इसने अपने एप्स पे और फिर ओवरऑल फिजिक के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से ये गर्ल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ और अब लोग एक्साइटेड होते हैं इसका नेक्स्ट ड्रामा देखने के लिए। और हमजा सुहेल की वैसे भी मतलब आप अगर देखें तो इसका एक ड्रामा आया था अभी पीछे सजल के साथ, वहाँ पर भी इसने
बड़ी कमाल की एक्टिंग की। तो इसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड नहीं होती लाइक खुशहाल खान बड़ी एग्जैजुरेटेड एक्टिंग करता है और उसको सूट करती है उसकी ओवरऑल फिजिक, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से। बट जो हमारा हमजा सोहेल है ये एग्जैजुरेटेड एक्टिंग नहीं करता, बड़ी सटल एक्टिंग होती है इसकी और बड़े अच्छे से अपने डायलॉग्स को लेकर चलता है और अच्छा लगता है। तो मेरी नज़र में भैया यहाँ पर 4th नंबर पे आते हैं हमजा सोहेल। आप लोगों को क्या लगता है भैया कौन हो सकता था इसकी जगह पर? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। नंबर 3 पे हमारे पास जो सबसे ज्यादा हैंडसम एक्टर आता है, अब ये 3rd, 2nd, 1st में ये टॉप रेटेड आने वाले हैं। 3rd नंबर पे जो सबसे हैंडसम एक्टर आने वाला है उसका नाम है वहाज अली। शहद या शक्कर? Nothing. बस एक सिप ले लेना। तो वहाज जो है ना बेसिकली 3rd नंबर पे इसलिए रखा है, शायद मैं इसको 1st पे रखता। रीज़न बीइंग कि सिर्फ इसकी हाइट शॉर्ट है, अदरवाइज इसकी जो एक्टिंग है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आप कह लें कि 70 to 80% इंस्पायर्ड है फ्रॉम द बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो 2006 से लेकर 2010 तक सलमान खान की जितनी भी मूवीज़ आई, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, जैसे वो देखता था, जैसे वो स्माइल करता था, जैसे वो पास आता था एक्ट्रेसेस के, वैसे ही आता है और वो चीज़ लोगों को बड़ा क्लिक करती है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वो जो वांटेड टाइप की उस एरा की जितनी भी मूवीज़ देखी, वहाँ पर सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट यही होती थी जो हमारे वहाज की है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इसका देखना, इसका स्माइल करना, सटल स्माइल जो इसकी है वो बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे ये जो एक्टिंग है, इसकी एक्टिंग में दोनों वेरिएशंस हैं। ये थोड़ी बहुत क्यूट एक्टिंग्स भी करता है और बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड एक्टिंग भी करता है। मज़े की बात यह है कि इवन बीइंग अ बिट शॉर्ट, इसने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना इस चीज़ को हिट नहीं किया। और वो चीज़ नज़र आती है ड्रामास के अंदर भी कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी कर रहे हो, कैसे आप सूट पहन रहे हो और फिर कैसे आप चल रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी आवाज़ बहुत सेक्सी है और वही चीज़ है जो डेफिनेटली गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बड़ी डीप वॉइस है इसकी और ख़ास तौर पे कुछ इसके ऐसे डायलॉग होते हैं जब ये वो बोलता है तो ओवर रोमांटिक लगता है। जैसे मैंने भी आपको इसका एक सीन दिखाया तेरे बिन का, जहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं कोई चाय शक्कर नहीं डालनी, बस एक सिप ले लो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इसकी और अक्सर ड्रामास में होती है, द वे ही टॉक। तो मुझे भी पर्सनली ये बंदा इस वजह से बहुत अच्छा लगता है एंड आई बिलीव कि आप लोगों को भी लगता होगा। और बड़े लोग एक्साइटेड होते हैं इसके नेक्स्ट ड्रामे को लेकर और मेजॉरिटी केसेस में बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। वहाज की खास बात यह है कि इसको फ़िलहाल ये टाइटल नसीब है कि भैया जहाँ पर पाकिस्तान का वो ड्रामा जिसने सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप ली, उसमें वहाज साहब जो है ना वो लीड रोल में थे और वो था तेरे बिन ड्रामा। अभी तक कोई ड्रामा उसका रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सका और वैसे भी पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो तेरे बिन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्राइस किया गया। वहाँ पर जो इसकी शॉल लेना और वहाँ पर जो ओवरऑल इसके लुक्स थे, प्लस इसकी जो मुस्टैशेस थी और वहाँ पर जो इसका एग्रेशन था, एक बड़ी मिक्स्ड सी लुक थी। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि या तो लड़कों को बहुत ज़्यादा रूड दिखाया जाता है तो वो रूड होते हैं टुवर्ड्स फीमेल एज वेल। वहाँ पर ये अपनी रूडनेस को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया एक मैसिव ऑडियंस ने, स्पेशली फीमेल्स ने, कि भैया बंदा होना चाहिए ऐसा कि चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे हम इसके मुंह पर थूक ही क्यों ना दें, वो आगे से कुछ भी ना करें। थूकती नहीं मैं थूक। तो वहाज के बारे में मेरे हैं ये रिमार्क्स। आप लोगों के क्या हैं? आप लोगों को कितना हैंडसम लगता है, लगता भी है या नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताया। अगर हम बात करें नंबर 2 पे, हमारे पास वो कौन सा एक्टर आता है जो भैया आज भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इनफैक्ट आज ही हैंडसम है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं था। उसका नाम है दानिश तैमूर। अब दानिश तैमूर को 2nd नंबर पे रखने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इवन बीइंग 44 आई गेस स्टिल उसने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। स्पेशली मैं उन मर्दों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो अपनी 40s के बाद भी अपनी बिल्कुल यंगस्टर लुक को मेंटेन रखते हैं और हमारे दानिश के अंदर वो क्वालिटी है। एक तो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, अपनी अपीयरेंस को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको फैशन की बहुत अच्छी सेंस है। मैंने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स की भी आउटफिट्स देखी हैं, बट मैं जब दानिश की देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेंड्स के साथ कैसे चलना है, कौन से गॉगल्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से बात कर। और बात के हवाले से बताइए, इसकी आवाज़ भारी है, इसकी नेचुरली आवाज़ भारी है। तो जब इसने उसको फर्दर पॉलिश करके ड्रामों में बोलता है, एटीट्यूड वाले रोल करता है, स्पेशली बड़े रिच बॉयज़ वाले जब ये रोल करता है तो वो इसके ऊपर बहुत सूट करते हैं। यही रीज़न है कि पिछले 2-4 सालों में दानिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ, स्पेशली अपनी हाइट की वजह से। कुछ ये हाइटेड है और प्लस जब एक हाइटेड बंदा जब 3 पीस पहनता है
और फिर वो अच्छे से बोलता हो, बड़ी एटीट्यूड में बात करता हो, तो वो चीज़ लोगों को पसंद आती है। दानिश की ये चीज़ अब लोगों को पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा पसंद आई है, स्पेशली आफ्टर दीवानगी। अगर उससे पहले की बात करूँ, उससे पहले अगर दानिश की बात करूँ तो दानिश वॉज लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। इनफैक्ट बहुत सारे फीडबैक तो ऐसे थे मुझे जो अर्ली 2017 में मुझे मिलते थे कि अगर ये दानिश का ड्रामा है तो हमने नहीं देखना। बट फिर अब लोग ये कहते हैं कि यार ये अच्छा, ये दानिश का ड्रामा, ये तो देखना ही देखना है। यानी कि इसने अपना टोटल फीडबैक चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी चेंज की, अपने आप को बड़े अच्छे से मेंटेन रखा। तो इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं और रख रहे हैं नंबर 2 पे। मेरे हिसाब से दानिश के ऑलमोस्ट जितने भी ड्रामे हैं, सवाए ये मन मस्त मलंग को निकाल कर या 1-2 जो कोमल मीर के साथ थे, बाकी सब बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक कि आपको देखने चाहिए। ये बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है और इसके कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छी लुक्स को मेंटेन रखता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप मेरे से पूछे कि नंबर 1 पे पाकिस्तानी एक्टर्स में इस दफा 2025 में सबसे टॉप पे कौन आता है जो हैंडसमनेस वाइज सबसे बेस्ट है, तो उसका नाम है फिरोज खान। कितना हैंडसम लड़का है। ओह माय गॉड, सामने देखो, मैं मर ना जाऊं। अब फिरोज खान को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है, नो डाउट कि इसके 2025 में जो 1-2 ड्रामे आए वो इतने वायरल नहीं हो सके, बट उसका एक लिटरली कॉमबैक फील होता है। फिरोज खान मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अर्ली 2017 या फिर 2016 के अंदर बहुत ही कमाल की लुक्स रखते थे जब वो खानी वगैरह ड्रामे आए। फिर उसके बाद दरमियान में आकर थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। फिर ये पीछे एक जो ड्रामा गुजरा था, क्या नाम है उसका, खुमार, उसके अंदर इसके लुक्स बड़े अजीब थे। बट फिर दोबारा से जैसे ये बंदा कॉमबैक करता है, दोबारा से अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, अपने लुक्स को बहुत अच्छे से जैसे वो बंदा मॉनिटर कर रहा होता है और वो अपग्रेड करता है, वो इसने किए हैं कुछ ड्रामास के अंदर और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ वो ये कि ओवर द टाइम इसने अपनी पर्सनैलिटी से वो रिजिडनेस, एक्स्ट्रा फजूल निकाल के, फजूल का जिसे कहते हैं ना कि इनोइंग एटीट्यूड निकाल कर एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरफ अपग्रेड किया है। और ये चीज़ इसके ड्रामास के अंदर फील होती है, ऑल्दो लोग अभी उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों ने तो वही बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिरोज खान देखा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी हैंडसमनेस की और ओवरऑल लुक एंड फील की, तो इसने बहुत अच्छी की। स्पेशली इसका जो बॉक्सिंग मैच हुआ था पीछे यहाँ पर राहिम परदेसी के साथ, तो उस टाइम की इसने जो अपनी बॉडी फिट की है ना, वो फिर अब तक इसने कैरी किया ड्रामास के अंदर और मुझे लगता है ये आगे भी करेगा। तो रिसेंटली इनके ड्रामास के अंदर एक अच्छी अपग्रेडेशन देखने के बाद आई पर्सनली फील के आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर ये और अपने आप को अच्छे से रखेगा। और भाई हम व्यूअर चॉइस के हिसाब से चलते हैं। फिलहाल व्यूअर चॉइस में फिरोज खान टॉप पे आता है और इवन दो इसके ड्रामास फ्लॉप गए हैं 2025 में, बट फिर भी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। अगर आप इसकी पहली एपिसोड के रिकॉर्ड देखो तो वो बाकी सब लोगों के बाकी सब दूसरे एक्टर्स से ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग इसको चांस देना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से ये वो 5 एक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है 2025 के एतबार से अगर देखा जाए और देखा जाए उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। आपके हिसाब से कौन हो सकता था, किसको स्किप करके किसको रख सकते थे, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।